प्रदेश के महत्वाकांक्षी सूरतगढ़ सुपर तापीय परियोजना से बिजली उत्पादन के दौरान रोजाना बनने वाली हजारों टन राख के निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फ्लाई ऐश ईंट उद्योग भी पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की सभी 6 इकाइयों से विद्युत उत्पादन के दौरान प्रतिदिन करीब 30,000 टन कोयला जलता है, जिससे रोजाना हजारों टन राख बनती है। राख के निस्तारण में सीमेंट फैक्ट्रियों के साथ साथ थर्मल के समीप स्थापित राख से ईंट बनाने वाली करीब 1 दर्जन फैक्ट्रियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन फैक्ट्रियों को अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण राख की ईंटों का उत्पादन तो ठप होता ही है, साथ ही इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले करीब 1000 श्रमिकों पर भी बेरोजगारी की तलवार लटकती रहती है। वर्तमान में इनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि जब ये लगाए गए थे तो गवर्नमेंट ने हमें प्रोत्साहित किया था कि हम आपको 20% राख फ्री रखेंगे और आपको बिजली पानी की सुविधा देंगे, चाहे उसका बिजली पानी का हमें शुल्क लें, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने क्या किया, शुरू में तो हमें थर्मल फीडर से लाइट उपलब्ध करवाई, बाद में जब अब उद्योग स्थापित हो गए और उद्योग स्थापित होने लगे तो इन्होंने इसे ग्रामीण फीडर से जोड़ दिया। उससे क्या हुआ कि अब लाइट बार बार कट होने से एक तो मशीनरी खराब हो रही है बार बार, और लेबर बार बार बेरोजगार हो रही है, वो टिकती नहीं है क्योंकि उसको लगातार काम नहीं मिलता। दूसरा, राख सबसे बड़ी चीज़ है, राख के पीछे ये उद्योग यहाँ हमने इस जगह पे लगाया था, तो अब राख ही मिलनी बंद हो गई है। प्लांट ने एकदम 20% राख जो हमारे हिस्से की थी वो भी बेचनी शुरू कर दी है, तो अब इनका भविष्य तो अंधकार में मानो। बाकी इस ईंट के अंदर कोई कमी नहीं है, बहुत पर्यावरण अनुकूल ईंट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ईंट होती है ये। गौरतलब है कि ईंट भट्टों पर बनने वाली लाल ईंटों को आग से पकाया जाता है। इन ईंटों के मुकाबले फ्लाई ऐश से बनी ईंटों को पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से फायदेमंद माना जाता है। मिट्टी की ईंट बनाने में जहां भूमि से मिट्टी का दोहन किया जाता है, वहीं इन ईंटों का गुणा कोयला अथवा लकड़ी जलाकर पकाया जाता है, जिससे सीधा पर्यावरण को नुकसान होता है। जबकि राख की ईंटों को हाइड्रोलिक मशीनों से राख में चूना व प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाकर बनाया जाता है। 7 दिन सूखने के बाद 30 दिनों तक पानी की तराई कर पकाया जाता है। गर्मी के मौसम के अलावा सर्दियों में भी घंटों की अघोषित विद्युत कटौती से इन फैक्ट्रियों का उत्पादन 1/3 रह जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमें गजट नोटिफिकेशन के द्वारा 20% राख निःशुल्क देने का इन्होंने वादा किया था, और आज के पश्चात इन्होंने उसके ऊपर टेंडर कर 20% जो हमारी फ्लाई ऐश थी वो भी हमसे छीन ली है। और इसके आवेदन में ये जो हमें नुकसान हो रहा है इस बिजनेस के तहत चलते हुए, ये 20% को अगर ये चालू करें और हमें दोबारा प्रदान करें, तब हमारा ये जो धंधा है, व्यवसाय है, ये वापस अपनी लाइन पर, अपनी पटरी पर आ सकता है। अन्यथा हमारा भविष्य अंधकार में है। ग्रामीण फीडर से जोड़ने से हमें ये नुकसान हुआ है कि हमारे को लाइट जो है आज की घड़ी में इम्पोर्टेंट, वो हमें प्राप्त नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण हमारे जो श्रमिक है, लेबर है, वो बड़ी परेशान होती है, उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। और वो भी हम चाहते हैं कि उसको भी, उस लाइट के कनेक्शन को भी फीडर को थर्मल से जोड़ा जाए। परियोजना के आसपास लगी ईंट इकाइयों में लगी 10 ईंट बनाने वाली मशीनों पर 15 श्रमिक राउंड द क्लॉक यानी एक पारी में काम करते हैं। इसके अलावा सैकड़ों श्रमिक राख ढुलाई, ईंट भराई व परिवहन से आजीविका चलाते हैं। श्रमिक संगठन के अनुसार इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को फैक्ट्री मालिक प्रति ईंट निर्माण के हिसाब से भुगतान करते हैं। प्रति मजदूर रोजाना 400 रुपए तक कमा लेते हैं, लेकिन विद्युत कटौती के कारण इनकी आमदनी रोजाना 100 से 150 रुपए ही कमाई हो पाती है। बार बार सप्लाई जाने से मशीन में ट्रिपिंग आती है, और जैसे लाइट के फ्रीज वगैरह वो भी ट्रिपिंग से खराब होते हैं, और मशीन के फ्यूज उड़ जाते हैं, जिससे लेबर खाली बैठी रहती है। सही करने में समय लगता है, जैसे लेबर का टाइम बर्बाद होता है, उनकी पूरी दिहाड़ी नहीं निकल पाती है। सूरतगढ़ थर्मल के पास राख से बनने वाली ईंटों की काफ़ी फैक्ट्रियां हैं, और उन फैक्ट्रियों में हज़ारों की तादाद में हमारे मज़दूर काम करते हैं। वो मज़दूर
प्रति ईंट के हिसाब से उन राख के भट्टों पे कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक मजदूर को लगभग प्रत्येक दिन 400 रुपये की करीब दिहाड़ी बन जाती है, लेकिन इस विद्युत की कटौती की वजह से वो मजदूर पर डे 150 से 200 रुपये ही मुश्किल से कमा पाते हैं। इंटक संगठन मांग करता है कि वहाँ लाइट की कटौती न हो और इन ईंट के भट्टों को निःशुल्क राख भी दी जाए, ताकि यह उन राख का कंज्यूम कर सकें। और मैं बताना चाहता हूं कि पहले इन भट्टों को निःशुल्क राख भी मिलती थी, जिसकी वजह से ये अच्छा प्रोडक्शन करते थे और मजदूरों की तादाद भी ज़्यादा लगती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इनको निःशुल्क राख नहीं मिलना और बार बार बिजली के कट लगने से काफ़ी परेशानी हो रही है, जिससे मजदूर अपनी मजदूरी से वंचित रह रहे हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना में थर्मल के आसपास स्थापित फ्लाई ऐश ब्रिक्स फैक्ट्रियों, पेवर ब्लॉक व टाइल्स बनाने वाले उद्योगों को सशुल्क पानी, बिजली मुहैया कराने की थर्मल की जिम्मेदारी है। कुछ वर्ष पूर्व तक इन फैक्ट्रियों को आवासीय कॉलोनी GSS से निर्बाध रूप से बिजली मिलती थी, लेकिन वर्तमान में सोमासर ग्रामीण फीडर आए दिन तकनीकी खराबी के कारण बंद रहता है। सूरतगढ़ थर्मल में विद्युत उत्पादन के दौरान जलने वाले कोयले से बनने वाली राख निस्तारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले फ्लाई ऐश ब्रिक्स उद्योग वर्तमान में संकट के दौर से गुजर रहा है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा फ्लाई ऐश की निविदाएं करने से इन उद्योगों के सामने राख की उपलब्धता का संकट पैदा हो गया है। वहीं ग्रामीण फीडर से जोड़ने के कारण इन उद्योगों में लगने वाले बिजली के बार बार कट के कारण जहां मशीनों को तो नुकसान पहुंचता ही है, वहीं श्रमिकों के रोजगार पर भी असर पड़ता है। गोपाल भोजक, पत्रिका टीवी के लिए सूरतगढ़।